आप सबको जय मसीह की। आज मैं बताऊंगी कि जो परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं, प्रभु ने उनके लिए कौन कौन से चिन्ह बोले हैं। कैसे पता लगेगा कि हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखते हैं या विश्वास रखते हैं। मतलब हम दूसरे लोगों से कैसे अलग दिखाई देंगे, या हमें क्या पहचान है कि हम प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा रखते हैं, तो हमारे द्वारा क्या होता है। हालेलुया। तो वचन में पढ़ूंगी मरकुस 16 का 9 से 9 में क्या कहता है कि सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वह जी उठकर पहल मरियम मगदलिनी को, जिसमें से उसने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी, दिखाई दी। हालेलुया। यीशु मसीह के बारे में बात हो रही है कि जब वो जी उठे थे तो सबसे पहले मरियम मगदलिनी को वो दिखाई दिए थे। और इसके बाद उसने क्या बोला था, उसने जाकर यीशु के साथियों को जो शोक में डूबे हुए थे, रो रहे थे, सुसमाचार दिया। यीशु मसीह के बारे में उसने उन लोगों को जो कमरे में बैठे उसके जो चेले थे, रो रहे थे, दुख में थे, उनको समाचार दिया। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने विश्वास नहीं किया, क्योंकि वचन कह रहा है 11, उन्होंने यह सुनकर कि वह जीवित है और उसने उसे देखा है प्रतीति न की। इस बात को प्रभु यीशु मसीह जानते थे, क्योंकि उन्हें सब कुछ पता था। और उन्होंने क्या किया, जब उसने मरियम ने जाके उन्हें बोला तो उन्होंने उस बात की प्रतीति नहीं किया। तो यहाँ 14 वचन कह रहा है कि 14 वचन में क्या कह रहा है कि पीछे वह उन 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया, और उनके अविश्वास और मन को की कठोरता पर उलाहना दिया, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था, इन्हें उसकी प्रतीति न की थी। इन्होंने मतलब क्या है कि जब वो चेले अंदर थे तो परमेश्वर फिर वहां पे भी प्रकट हो गया, और अविश्वास के कारण और उनकी कठोरता के कारण उन्हें उलाहना दिया। क्यों उलाहना दिया? क्योंकि वो क्या कर रहे थे कि जब मरियम ने जाके बोला और 2 चेले और उन्होंने देखा था बोला, तो उन्होंने उसका विश्वास नहीं किया। तो परमेश्वर ने यहाँ 14 वचन में क्या बोला है, 15 वचन में बोला है, और उसने उससे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। परमेश्वर को थोड़ा बुरा लगा कि मतलब मैंने इन्हें पहले भी बताया था, जब वो पृथ्वी पर था तो उसने बताया था इन्हें कि किस तरह से मैं मरूंगा और अपने क्रूस के ऊपर तुम्हारे लिए जान दूंगा, तीसरे दिन जी उठूंगा। और इसके बाद भी इन चेले उनके साथ थे तो भी उन्होंने प्रतीति नहीं किया। तो हम भी क्या है, सारी बातों को अपने जीवन में जानते हैं, लेकिन कई बार क्या है कि हम विश्वास नहीं करते हैं। तो परमेश्वर वहां पे उन्हें उलाहना देता है, और लेकिन फिर उन्हें बताता है, कहता है कि तुम्हें जाना है सारे जगत में, सारी सृष्टि में जाना है, और इस बात के बारे में बताना है कि प्रभु यीशु मसीह कैसे मारे गए, गाड़े गए, वो हमारे पापों के लिए, और तीसरे दिन वो जिंदा हो गए। लेकिन यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह उन्हें बता रहा है कि तुम ऐसा करोगे ना तो तुम्हारे अंदर चिन्ह क्या होगा। 16 वचन कह रहा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। यीशु मसीह ने उन्हें बोला, जाओ सारे जगत में जाकर सुसमाचार सुनाओ, प्रचार करो मेरे नाम का, और जो विश्वास करेगा, सभी का उद्धार नहीं होगा, लेकिन जो विश्वास करेगा उसी का उद्धार होगा और बपतिस्मा लेगा। कह रहा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। इसका मतलब जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करता है, परमेश्वर बोलता है कि वो दोषी ठहराया जाएगा। इसलिए जो भी कोई इस वीडियो को इस टाइम पे भी देख रहा है और प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानता और वो जान रहा है, तो वो देखे कि केवल यीशु मसीह ही उद्धार करता है, और उसी के द्वारा हम स्वर्ग को जाएंगे। और उसके लिए हमें विश्वास करना पड़ेगा प्रभु यीशु मसीह पे, और बपतिस्मा लेना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने बोला जो नहीं उसको विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। 17 वचन क्या कह रहा है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। अब यीशु मसीह ने कुछ चिन्ह दिखाए कि जो मुझ पे विश्वास करते उनके क्या चिन्ह होंगे। अब हमें भी ये परखना है कि हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते तो हमारे द्वारा ये बातें जीवन में होनी चाहिए, और यदि नहीं है
तो हमें अपने जीवन को कहीं न कहीं ठीक करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया कि विश्वासी लोगों के जीवन में ये चिन्ह होंगे, तो हमारे जीवन में भी ये चिन्ह होना ज़रूरी है। हालेलुया! और यदि नहीं है, तो हमें अपने आप को परखने की और अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है। हालेलुया! कह रहे विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से, मतलब यीशु के नाम से, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई-नई भाषा बोलेंगे, साँपों को उठा लेंगे। मतलब कई बार ऐसा नहीं है कि साँप दौड़ के जा रहा है और हम उसको उठा लें, नहीं। वो कह रहे हैं कि ऐसी कई परिस्थितियाँ आ जाएँगी, कोई हमारे हमारे सामने जानवर आ जाता है, कोई साँप आ जाता है, कुछ भी आ जाता है, तो हम यीशु के नाम में उसे कमांड कर सकते हैं कि तू हमारे रास्ते को छोड़ और निकल जा। हालेलुया! और कह रहे हैं यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए, मतलब क्या है कि अचानक किसी ने कोई जहर दे दिया, कोई चीज़ दे दिया, और यदि हमने पी भी लिया, तो हमारा रक्षक हमारा परमेश्वर है और हमें उससे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन हमने परमेश्वर की परीक्षा नहीं लेना है कि हाँ, हम जान के जाएँ और पी लें, तब तो मरना ही मरना है। लेकिन यदि हमें कोई अनजाने में हमारे साथ ऐसा करता, तो हमारा परमेश्वर हमारी सुरक्षा करेगा। क्या तो भी उसकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया! तो क्या हम बीमार पे हाथ रखते हैं और बीमार चंगे होते हैं? और यदि नहीं होते हैं, तो हमें जांचने की ज़रूरत है, हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है, हमें अपने प्रार्थनाओं को बढ़ाने की ज़रूरत है। और जब हम अपनी प्रार्थनाओं को बढ़ाएंगे, और ये चिन्ह हमारे अंदर प्रकट होना चाहिए। हमारे अंदर क्या, हम दुष्ट आत्माओं को जब हम कमांड करें, तो वो हमारी बातों को सुने और निकल जाए। और ऐसा तब होगा जब हम परमेश्वर के चरणों में अपना टाइम बिताएंगे। अन्य भाषा हम कब बोलेंगे? जब हम परमेश्वर के चरणों में अपना टाइम बिताएंगे। और इसी तरह से कोई भी नाशक वस्तु यदि कोई हमें दुश्मन हमारा देता है, हम पी भी लेंगे, तो कोई भी हानि नहीं होगा। किसी जानवर से कोई हानि हमें नहीं होगा। और यदि हम कोई बीमार है और हम उस पर प्रार्थना करेंगे, तो वो क्या होगा? चंगा हो जाएगा। हालेलुया! परमेश्वर ने ये हमारे अंदर चिन्ह दिखाया। तो हमें बोलता है, जाओ सुसमाचार सुनाओ और लोगों को क्या करो कि परमेश्वर के बारे में बताओ और उनके जीवन में उद्धार दो। इसलिए हम धर्म परिवर्तन के लिए नहीं जाते हैं, हम लोगों को उद्धार के लिए जाते हैं। यीशु मसीह के बारे में लोगों को उद्धार देने के लिए बताते हैं। हालेलुया! तो आज हमने देखा कि हमारे जीवन में क्या क्या चिन्ह होंगे यदि हम प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा रखते हैं। हमें आज जांचने की जरूरत है। पहला है कि यीशु मसीह ने जो कहा है ना, उसे पूरा किया है और वो सदा करेगा। यदि उसने कहा है कि मैं मर के तीसरे दिन जिंदा हुआ, तो वो हुआ, वो स्वर्ग गया। और उसने कहा कि वो आएगा, तो वो सच में आने वाला परमेश्वर। हालेलुया! दूसरा क्या पॉइंट है कि प्रभु ने सारे जगत में जाकर हमें सुसमाचार सुनाने की आज्ञा दी है। इसलिए हमें जहाँ पे भी हम रहते हैं, जिसके साथ रहते हैं, और हमें हर एक को परमेश्वर के बारे में बताना है कि प्रभु ने हमारे जीवन में क्या काम किया और आपके जीवन में वो करेगा। और तीसरा क्या है कि प्रभु पर विश्वास करने वाले और बपतिस्मा लेने वाले का ही उद्धार होगा। इसके सिवा कोई नहीं है, केवल प्रभु यीशु मसीह जिससे हमें उद्धार मिलेगा। और चौथा पॉइंट क्या है कि हमें जांचने की जरूरत है कि यदि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो दुष्ट आत्मा को कमांड करेंगे, वो निकलेगी। हम अन्य भाषा बोलेंगे, और कोई जानवर, कोई सांप, कुछ भी हमारे सामने आता है, हम उसे कमांड करेंगे, वो हमसे डर कर भागेगा और वो रुक जाएगा, हमें हानि नहीं पहुंचाएगा। किसी ने दुश्मनी से हमें कोई जहर दे दिया, कोई ऐसी नाशवान वस्तु दे दिया, परमेश्वर कह रहा उस पर हमें फर्क नहीं पड़ेगा। और कोई बीमार है, यदि किसी को बुखार है, कुछ भी है, तो हमें हियाव रखना चाहिए, हमें उन्हें बोलना चाहिए कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, और परमेश्वर सच में उनके जीवन में काम करता है। ये सारे चिन्ह हमारे जीवन में होंगे यदि हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। हालेलुया! तो इस वचनों के द्वारा प्रभु आप लोगों को आशीष दे। आप देखें कि क्या आपके द्वारा ये बातें होती हैं, और नहीं होती हैं तो आपको प्रार्थना में बैठना है और परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। जब उसके साथ हम रिश्ता बना लेते हैं ना, तब जाके परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में काम करता है। क्योंकि दुष्ट आत्माएं भी जानती है कि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा है। हालेलुया! आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे।